समर्पण जिसके लेखक भाई रमाकांत तिवारी और उन्होंने ही इसका निर्देशन किया है, तो भाई रमाकांत जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए। भाई रमाकांत जी इधर आइए। अरे इधर आओ तिवारी। अरे जरा तुम तो ऐसे मुड़िए सरवारी पर शादी हो रही है यार, उसको भी बुला रहे हैं। शादी करती है यार। गुरु की भूमिका में भाई संजय शर्मा और शिष्य की भूमिका में राजेंद्र प्रसाद सेन और सूत्रधार की भूमिका में मैं गजेंद्र। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज हमारे प्रिय पूज्य चारी जी के अवतरण दिवस पर अभी बहुत ही जल्दी में एक लघु नाटक तैयार किया है। इस नाटक का नाम है समर्पण और इसमें जो संवाद है वो शिष्य और गुरु के हैं और इतने रोचक संवाद हैं, इतने आदर्श और हमको समझने के लिए तैयार हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ गलती और कहाँ कहाँ हम कैसे चल रहे हैं, ये इस नाटक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो प्रस्तुत है नाटक हमारा समर्पण। इसका पहला दृश्य तैयार। वाह साहब वाह। दादी आ गए। दादी प्रणाम। दादी प्रणाम। अरे सेठ जाए तो बस सामने इधर आ जा, इधर आ जा। गुरुदेव प्रणाम। आशीर्वाद, खुश रहो। गुरुदेव, मैंने सुना है अरावली के पहाड़ों पर एक सुंदर अद्भुत स्थान है, यहाँ स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। गुरुदेव, मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि आप वहाँ अनेकों बार गए हैं और इन सभी सिद्धों को साथ लेकर ईश्वर के दर्शन कराए हैं। हाँ, ये भी सत्य सुना है तुमने। गुरुदेव, मेरे मन में भी यही प्रबल इच्छा है कि मैं वहाँ जाऊं और उस ईश्वर के अद्भुत स्थान का दर्शन करूं। क्या आप मुझे ले चलेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? जी गुरुदेव। तो फिर चलो। कब गुरुदेव? आज और अभी। अभी? हाँ, अभी। गुरुदेव क्षमा करें, पर मैंने सुना है पर्वत बहुत ऊंचा है और वहाँ के रास्ते भी बहुत अत्यंत कठिन है, तो इसके लिए मुझे कुछ थोड़ी सी तैयारी तो करना ही होगी। ऐसा करता हूँ कि मैं तैयारी करके कल आता हूँ गुरुदेव। जैसी तुम्हारी मर्जी। शिष्य जिसका नाम अनुभव है, जो अपनी मंजिल तक पहुंचने की प्रबल इच्छा तो रखता है, परंतु उस तक पहुंचने की तैयारी को, जरूरत को भी समझता है। वो समय मांगता है और अपने कल को बेहतर बनाने का संकल्प लेता है। आइए देखते हैं शिष्य अनुभव की तैयारी। मुझे ईश्वर के दर्शन करने के लिए जाना है। मुझे ईश्वर के दर्शन करने के लिए जाना है और मैं शाम तक पहुंच पाया नहीं पहुंच पाया, इसके लिए, और मुझे भूखी बहुत लग रही है, इसके पहले मैं भरपेट भोजन कर लेता हूं। अरे संतोष की मम्मी, सुन रही हो? मुझे ईश्वर दर्शन के लिए कल गुरुदेव के साथ जाना है। मेरा थैला तैयार कर देना।
मेरा थैला तैयार कर देना, उसमें कंबल, चादर, भोजन की व्यवस्था और पानी की बोतल रख देना। इधर देख के बोलना है हमको। और उसमें गुरुदेव प्रणाम। आशीष, ये क्या अनुभव, ये सब क्यों लाद रखा है? क्या गुरुदेव? ये थैला, ये कंबल, ये चादर, ये सब किस लिए? गुरुदेव, थैले में भोजन की व्यवस्था है। यदि दोपहर में भूख लगे तो मैं खा लूंगा, और रास्ते में पानी मिला ना मिला तो इसके लिए मैंने बोतल साथ रखी है। और ये कंबल, यदि थक गया तो आराम कर लूंगा, बिछा के आराम कर लूंगा ताकि थकावट दूर हो जाएगी। ये सब चीजें तो गुरुदेव सफर में जरूरी है महाराज। अनुभव, ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। कोई तुम तीर्थ या पिकनिक पर नहीं जा रहे हो। तुम उस परम सत्ता, उस परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो जहां उस ईश्वर का वास है। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें त्याग, तप और तपस्या तथा निस्वार्थ समर्पण की आवश्यकता होती है। ये सारी वस्तुएं तुम्हारे प्रगति के मार्ग में पहला अवरोध है। चिंता न करें गुरुदेव, ये सब लेकर भी मैं आराम से चल लूंगा। ठीक है, तो चलो, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, रुकना नहीं, चलते रहना। फिर ये चादर क्यों ओढ़ रखी है? गुरुदेव, ताकि इन लोगों को लगे कि मैं एक धर्म यात्रा पर ईश्वर के दर्शन के लिए निकला हूँ। ये सब चीज जरूरी है गुरुदेव। क्या सोच है तुम्हारी अनुभव? ये दिखावा, ये आडंबर, ये सब किस लिए? सत्य की खोज तो भीतर से शुरू होती है, ये बाहरी दिखावे और आडंबर से नहीं। खैर, जैसा तुम्हें उचित लगे। तो अभी आपने देखा, शिष्य जो अनुभव है अपनी मंजिल तक पहुंचने की प्रबल इच्छा तो रखता है, परंतु उसकी ज़रूरत को भी महसूस करता है। वो समय मांगता है और अपने कल को बेहतर बनाने की तैयारी करता है। अभी आपने गुरु और शिष्य के अनुभव की वार्ता का आनंद लिया, लेकिन इस दृश्य में कुछ प्रत्यात्मक रहस्य छुपा हुआ है। गुरु एक समर्थ पथ प्रदर्शक है, दिव्य गाइड है, जिसने उस उच्चतम लक्ष्य को बार बार अवलोकन किया है। आगे देखिए नेक्स्ट दृश्य। गुरुदेव प्रणाम। आशीर्वाद। चढ़ाई बहुत कठिन है गुरुदेव, और मुझसे आगे नहीं चला जा रहा। ऐसा करो, तो ऐसा करो, ये तुमने जो आवरण ओढ़ रखे हैं, ये सारे चादर, ये कंबल और ये थैला, इसमें से कुछ कम कर दो। ठीक कह रहे हैं महाराज, मुझे भूख भी नहीं लग रही, और मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है इस समय। और ये अपना भोजन यही रख देता हूँ। बहुत बढ़िया अनुभव। तुमने अपने मार्ग की पहली बाधा का तो त्याग किया,
ये भोजन सामग्री केवल भोजन नहीं बल्कि धन का वो संग्रह है जो आज के साथ साथ कल के लिए भी हम जमा करके रखते हैं, और यही संग्रह वृत्ति हमें हमारे उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाने में पहली सबसे बड़ी बाधा है। जी गुरुदेव। गुरुदेव, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। जैसे जैसे अनुभव आगे बढ़ते जाओगे ये सारी बातें और सारी चीजों का अर्थ समझ में आता जाएगा। इधर से लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखना, इधर से चलते रहना, थकना नहीं, रुकना नहीं। ठीक है महाराज। महाराज, ये मैं पानी का बोझ फालतू ढो जा रहा हूँ, और यहाँ तो देखें मीठे मीठे पानी के झरने हैं, और यहाँ तो देखें मीठे मीठे पानी के झरने हैं। तो ये पानी की मुझे क्या आवश्यकता है? क्या बात है अनुभव, इस तरह से तुमने आज अपनी मार्ग की दूसरी भी सबसे बड़ी बाधा का त्याग कर दिया। ठीक है महाराज। ये पानी सिर्फ पानी नहीं बल्कि तुम्हारे मन में बैठा हुआ वो डर और भय है जो तुम्हें उस असलियत तक ले जाने में दूसरी बड़ी बाधा है। चलो आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बताओ क्या विचार है अनुभव? गुरुदेव, जब शिखर पर पहुंचना ही है तो आराम करने की क्या जरूरत? यदि मैं रास्ते में रुक गया तो उस उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो और ये कंबल मैं फालतू के ही लाने जा रहा हूँ, तो इसे भी रख देता हूँ। बहुत बढ़िया अनुभव, तुमने अपने मार्ग की इस तीसरी बाधा का भी अब त्याग कर दिया। अपने उद्देश्य की प्राप्ति तक सुख सुविधाओं का त्याग करना ही उचित है। जो व्यक्ति शिखर पर पहुंचना चाहता है उसे मार्ग में बिछे हुए गद्दों की कामना नहीं करता। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने गुरु और शिष्य, जिसका नाम अनुभव है, की वार्तालाप का आनंद लिया, लेकिन इस दृश्य के पीछे कुछ प्रतीकात्मक रहस्य छुपा हुआ है। गुरु एक समर्थ पथ प्रदर्शक है, एक दिव्य गाइड है, जिसने उस उच्चतम लक्ष्य का बार बार अवलोकन किया है और जिसे ये भी ज्ञात है कि वहाँ तक पहुँचने का मार्ग क्या है, कठिन, सीधा और त्यागपूर्ण। अब बात शिष्य अनुभव की। ये एक सामान्य मानव, हमारे और आपके जैसा, जिसके मन में ईश्वर प्राप्त की लालसा तो है, परंतु वो अपने दैनिक जीवन में इतना उलझा हुआ है कि अपने लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए वक्त को टालता रहता है। जबकि मार्ग में गुरु कहते हैं, आओ और अभी, और आगे देखिए क्या होता है अगला दृश्य। गुरुदेव, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझ पर आगे नहीं चला जा रहा। तो एक काम करो अनुभव, मेरा कंधा पकड़ लो
या मेरा हाथ पकड़ लो। मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम मेरा सहारा लेकर आगे बढ़ो। प्रभु, आप अपनी उम्र देखिए और मेरा ये भारी भरकम बोझ, इसे आप कैसे ढो पाएंगे? अनुभव, ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। पहले इस अहंकार का त्याग करो और अगर मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते तो ये लो छड़ी। ये छड़ी मेरे गुरुदेव ने मुझे दी है। ये छड़ी साधारण छड़ी नहीं है, ये वो साधना है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने उच्चतर लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसे कसकर पकड़ के रखना, इसे कभी मत छोड़ना। ये तुम्हारा सहारा, ये तुम्हारा आत्मबल है। क्या समझे? ठीक है महाराज, मैं अब सब समझ गया। आपकी इस छड़ी को, इस साधना को, इसी के सहारे इसे मुझे हमेशा साथ रखना है और इसी के सहारे मैं अपने प्रकृति के उस मार्ग पर बहुत आगे बढ़ पाऊंगा। गुरुदेव, गुरुदेव जरा रुकिए, रास्ते में पत्थर पड़ा है, इसे मैं हटा देता हूँ ताकि आगे आने वालों को कंकड़ पत्थर ना लगे। शाबाश अनुभव, यही तो वॉलंटियरशिप है। केवल आंख बंद करके घर पर बैठ के ध्यान करने से उस परम सत्ता तक नहीं पहुंचा जा सकता जब तक हमारे दिलों में सेवा का संकल्प, सेवा का विचार ना हो। उस परम सत्ता तक पहुंचने में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। आज तुमने उस बाधा को भी पार कर लिया है। गुरुदेव, आपकी सब संगति का और मार्गदर्शन का असर है। और ये चादर मैं फालतू ही लाने जा रहा हूँ और यहाँ कौन मुझे देख रहा है, इसे भी फेंक देता हूँ। तो अभी आपने देखा कि अनुभव ने जो आडंबर, दिखावा और भय का आवरण जो ओढ़ रखा था, उसे भी उतार फेंका। वो अपने भीतर मौजूद एक एक दोष से मुक्त होता गया। अब वो निर्दोष है, निर्मल है और पवित्र है। अब उसे केवल अंतिम सत्य से साक्षात करने के लिए जाता है और अगला दृश्य आपके सामने प्रस्तुत है। अनुभव, तुम्हें जिस शिखर की तलाश थी उसके अंतिम पायदान पर तुम आज खड़े हो। ये तुम्हारा लक्ष्य, ये तुम्हारा इष्ट और ये तुम्हारा ईश्वर। जाओ और जाकर के दर्शन कर लो। गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और आपकी कृपा के बिना मैं यहाँ